बड़ी खबर सामने आ रही है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग से 10 बच्चों की मौत की खबर है। मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में लगी है आग। कई बच्चों के अब भी वार्ड में फंसे होने की खबर है। आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट से आग भड़कने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग से 10 बच्चों की मौत। मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में लगी है आग। कई बच्चों के अब भी वार्ड में फंसे होने की खबर है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक पांडे लगातार बने हुए हैं। आलोक, बेहद दुखद, बेहद संवेदनशील है ये मामला। हालांकि जांच होना बाकी है कि लापरवाही किसकी वजह से क्या हुआ कि 10 बच्चों की जान चली गई। बिल्कुल अब में बड़ी खबर है और बेहद दुखद और संवेदनशील है। लेकिन जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं की है। उसके साथ साथ सरकारी अमला जो है, खासतौर पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और साथ में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, दोनों ही लोग को झांसी के लिए जाने को कहा गया है और ये लोग अभी रात में ही वहां पहुंच जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 12 घंटे के अंदर इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने मांगी है। तो इससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री को कितने गंभीर है इस पूरी घटना को लेकर के। न सिर्फ दुखद है बल्कि दुखी वाली घटना है। और उन सबको लेकर के जहां एक तरफ रेस्क्यू की बात है कि तेजी से रेस्क्यू हो, तेजी से मेडिकल फैसिलिटीज मिले, और दूसरी तरफ है कि किसी तरीके से ये आग की घटना और आगे ना बढ़ने पाए। इन सब चीजों की मुस्तैदी से वहां तैनाती की गई है, चाहे वो फायर सर्विसेज की गाड़ियां हों या उनके फोर्सेज हों या फिर सिविल पुलिस, सभी लोग मौके पर डटे हुए हैं। जी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी ये इस पूरे मामले को लेकर झांसी मेडिकल कॉलेज में आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ये बड़ी खबर आपके सामने है और सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ही आग ने विकराल रूप ले लिया। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग और भड़की, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि आपने सुना किस तरीके से जांच जो है होनी है। तमाम अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आप जाकर वहां पर जांच करें। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग और भड़की है। बड़ी खबर झांसी मेडिकल कॉलेज में आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद हैं, जो चश्मदीद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। वो तो जाली तोड़ के निकाला, जंगला वगैरह ये सब तोड़ा, उसके बाद में घुस के निकाल के है, जो आया हाथ में वो लेके चले गए। हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। देखिए इनमें ऐसे भी ऐसे अभी तो क्या था, हमारा बच्चा और एक और बड़ी खबर, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक झांसी रवाना। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहा है। यूपी के स्वास्थ्य सचिव भी झांसी रवाना हुए हैं। आपको ये बता दें कि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक झांसी रवाना हो गए। ब्रजेश पाठक जो अमूमन आप देखते होंगे उनको अलग अलग अस्पतालों में जाकर वो जायजा लेते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, मरीजों का हाल जानते हैं। उन तक ये जानकारी पहुंची है कि यहाँ पर आग लगी है, वो तुरंत रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक निकल चुके हैं झांसी के लिए। यूपी के स्वास्थ्य सचिव भी झांसी रवाना हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक लगातार बने हुए हैं। आलोक, पहले मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, अब खबर यह सामने कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी रवाना हो चुके हैं झांसी के लिए। बिल्कुल, देखिए अपने आप में इतनी बड़ी खबर है और न सिर्फ दुखद और संवेदनशील है। और मौके को देखते हुए, हालात को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य महकमा भी है, वो खुद इस जगह के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, दोनों ही अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, मंत्री डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं। इससे साफ साफ पता लगता है कि मुख्यमंत्री की गंभीरता इस घटना को लेकर के। और दूसरी तरफ जब महकमे के आला अधिकारी और खुद डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं, तो वहां की स्थिति को और वहां के निर्णय लेने के लिए जब अधिकारी और डिप्टी सीएम रहेंगे तो कहीं न कहीं और आसानी और तेजी से काम होगा। ये प्रमुख बात रहती है जब आला अधिकारी या फिर डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं, जिनका महकमा भी है स्वास्थ्य विभाग, और साथ में मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश और इस तरह का निर्देश कि 12 घंटे के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट को उन तक पहुंचानी है। अपने आप में इस पूरी गंभीरता को लेकर के मुख्यमंत्री बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आला अधिकारी सब इस वक्त रिपोर्ट दे रहे हैं, सारे लोग जगे हुए हैं पूरी इस घटना को
निगाह रखे हुए हैं, पल पल की जानकारी न सिर्फ मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं बल्कि मीडिया तक भी दे रहे हैं कि क्या क्या अपडेट हो रहे हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटना पर अपने निगाह बनाए हुए हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए एक एक पल एक एक घटना की जानकारी ले रहे हैं। क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई हो आलोक जी, या फिर वहां पर जो मौजूदा प्रशासन है कि किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई हो, उन्होंने कोई अपडेट दिया हो आपको? देखिए, जितने भी अधिकारी या फिर अगर कहा जाए डॉक्टर या रेस्क्यू, उन सारे लोगों की प्राथमिकता यही है कि वहां पर जो स्थिति है पहले उसको नॉर्मल किया जाए, कैसे भी करके स्थिति को कंट्रोल कर लिया जाए, ना जान माल का कोई और आगे इसका नुकसान ना हो। इसलिए फोन लाइन से ज्यादा या बात करने से कहीं ज्यादा तो इस स्थिति को देख रहे हैं कि स्थितियों को पहले नॉर्मल किया जाए। अधिकारी भी चाहे लखनऊ के भी हों, वो भी इस बात पे व्यस्त है कि झांसी का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो उन तक पहुंचे और वो मुख्यमंत्री को बता सके। लेकिन वो पल पल की जानकारी जो कि तौर पे दी जा रही है वो लगातार उन तक पहुंचाई जा रही है। लगातार वो ब्रीफ कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं कि किस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, किस तरीके से प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन, ये सारे लोग मौके पे पहुंच रहे हैं, किस तरह से वहाँ के आईजी, डीआईजी, उन सब लोगों को मौके पे पहुंचने को कहा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना को लेकर के बेहद गंभीर और बेहद संजीदा है योगी आदित्यनाथ, और निश्चित तौर पर अगर लापरवाही बरती गई, सिलेंडर के फटने की बातें जो आ रही हैं, इस तरह की कोई भी लापरवाही हुई तो सख्त से सख्त कार्रवाई हम देखेंगे इस पूरी घटना पे। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर हलचल जो है वो बड़ी है और भागदौड़ जैसी स्थिति लगातार यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि जो चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे मिल नहीं रहे हैं। आलोक जी, अभी जिस तरीके की स्थिति है वो भी है, और कहीं ना कहीं अभी ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं हो पाई है कि कोई व्यवस्थित चीजें नजर आए। पहला तो प्रयास जो हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं, जो बता रहे हैं जिनके बच्चे कहीं ना कहीं फंसे हैं या जो ढूंढ रहे हैं, तो उन सब की स्थिति को देखते हुए यही निर्देश दिए भी गए हैं कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि बच्चों को बचाया जाए। जैसे कि लगभग 3 दर्जन से कहीं ज्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, उनको बचा लिया गया है। इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद पहचान और उनके माता पिता को बच्चों को देने की बात होगी, लेकिन अभी तो यही कोशिश है कि कैजुअलिटीज कितनी कम हो, इस बात पे फोकस है। दूसरी बात यह है कि स्थिति और बिगड़ने ना पाए, इस पे फोकस है, और उन सब के साथ साथ बाद में स्थितियों को देखते हुए आगे जितनी भी मुश्किलें हैं उनको हल किया जाएगा। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी अगर कहा जाए चुनौती या चैलेंज तो यही है कि हादसे को बढ़ने ना दिया जाए, किसी तरीके की और किसी बच्चे की जान ना जाने पाए। इन सब चीजों पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं उस वार्ड की जहाँ पर ये आग लगी है और वहां पर किस तरीके से आग ने अपना तांडव दिखाया है। ये आग का तांडव आप देख पा रहे हैं। खबर यही सामने आई थी कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद जो है और भी विकराल रूप आग ने ले लिया था, जिसमें 10 बच्चों की जान चली गई है, कई बच्चे झुलसे भी हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ जो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो बच्चे अंदर फंसे हुए उन्हें बाहर निकाला जाए। आलोक लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आलोक, देखिए इस हादसे ने सबको चौंका दिया है, परेशान कर दिया है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या मैनेजमेंट की तरफ से कोई लापरवाही हुई है? क्या अस्पताल प्रशासन की कोई लापरवाही है जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगी है? कहीं पर कोई सिस्टम लैग करके जिसकी वजह से यहाँ पर यह हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए ये सारे प्रश्न बेहद जायज हैं और बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर इस खबर को देखें बतौर मीडिया के रूप में भी सबसे पहली बात तो यही है कि हर तरीके से इस बात की अपील और इस तरह के जो वहाँ पे परिजन है कि धैर्य बनाए रखें, और कठिन परिस्थितियां होती हैं, और सबसे पहली बात है कि जो रेस्क्यू चल रहा है, जो वहाँ पे बचाने का काम चल रहा है, उसमें सहयोग करें। दूसरी बात ये है कि निश्चित तौर पे जो सवाल ये पूछे जा रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है, तो ये सब जानते हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए लेके जाया जाता है और ना कि इस तरीके के हादसों के लिए। अगर अस्पताल में हादसा हो रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
वो रिपोर्ट के बाद क्या वो उस चीज को लेकर के क्या सजा मुकर्रर करते हैं, किस तरीके की कार्रवाई करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, वो वहां पहुंच करके और उसके बाद किस तरह की लापरवाही वगैरह हुई है, ये कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे चली जाती है। लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। अस्पतालों में इस तरह के हादसों के लिए कोई भी नहीं जाता है, न तो बच्चों को एडमिट किया जाता है, लेकिन ये हादसा हुआ जरूर है। और अभी अगर इस बात को कहें तो प्राथमिकता इस बात पे है, इस बात पे कंसंट्रेट किया जा रहा है कि बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। जिन बच्चों का इलाज चल रहा है उन्हें प्रॉपर्ली इलाज किया जाए, मिनिमम कैजुअलिटी के साथ इस पूरे घटना पे काबू पाया जाए। इस बात पे सारा का सारा जोर चल रहा है। जी, आप युद्ध स्तर पर काम करने की बात भी यहाँ पर लगातार कही जा रही है। हम देख पा रहे हैं अंदर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया है, लेकिन इन सब से इतर आलोक ये समझना होगा कि एक बहुत बड़ी घटना है ये। 10 बच्चों की जान चली गई है, मासूम बच्चों की जान गई है यहाँ पर। बेहद दुखद घटना है कि बच्चों की जान गई और वो भी मासूम बच्चे। और आमतौर पे होता क्या है कि हादसों के वक्त अगर कहीं बड़े फंसे होते तो निश्चित तौर पे बचने और बचाने का वो खुद भी प्रयास करते हैं, लेकिन ये मासूम बच्चों इनको लेकर के हादसे हुआ है, अपने आप में बेहद ही दुखद है, कष्टदायक है। और कैसे भी करके इस घटना को लेकर के संवेदनशीलता में अपने आप ही एक बड़ा प्रश्न भी लगता है कि कहाँ कैसी चूक हो गई। सेंसिटिव माना जाता है, जहाँ बच्चों का वार्ड होता है, आईसीयू होता है, एनआईसीयू होता है, लेकिन अपने आप में इतना बड़ा हादसा हो जाना। आलोक, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह कि जहाँ पर भी ऐसे वार्ड होते हैं वहाँ पर नर्सेस जो हैं वो ज़्यादा ध्यान रखती हैं, नर्सेस की संख्या भी वहाँ पर अधिक होती है। क्या यहाँ पर नर्सेस नहीं थी जो उनका ध्यान रख पाए? आग लगी तो क्या इतना समय नहीं था उनके पास कि बच्चों को वहाँ से निकाल लिया जाए? क्या वहाँ पर कम लोग थे? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, जानकारी के मुताबिक और जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है, आमतौर पे चाहे आईसीयू हो या आईसीयू हो, यहाँ पे 24 घंटे स्टाफ रहता है, नर्सिंग स्टाफ रहता है, वार्ड बॉय होते हैं। और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बकायदा सीसीटीवी लगा होता है, जहाँ आप बैठ करके देख सकते हैं कि कहाँ किस जगह स्थिति है। लापरवाही निश्चित तौर पे हुई है, ये बात कहीं किसी से पूछने की या समझने की जरूरत नहीं है। लापरवाही बस ये देखना है कि क्या किसी मानवीय कमी के कारण हुई है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है। कई बार क्योंकि ये सब आईसीयू सेंट्रली एसी होते हैं, किस तरह की स्थिति रही है वो जरूर जानने की बात होगी। और यही वजह है कि मात्र 12 घंटे ही दिए गए हैं रिपोर्ट के लिए, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री इस बात को नहीं देखेंगे कि रिपोर्ट क्या बात क्या करना है, उस पर कार्रवाई ही होनी है। दूसरी चीज ये है कि जो महत्वपूर्ण है कि मैं बार बार जैसा कह भी रहा हूँ कि रेस्क्यू सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे एक नहीं कई हादसे देखे गए हैं जहाँ पे सवालों से ज्यादा रेस्क्यू को देखा जाता है और बाद में कहा जाता है कि हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। किस तरह की घटना हुई है, कौन कौन इसमें घायल हुआ है या किसकी जाने गई हैं, ये सब डिटेल बाद में दे दी जाती है। लेकिन सबसे पहले घटनास्थल को लेकर के, उसको लेकर वहां पर हो रही घटनाओं को लेकर के काबू करने की बात सबसे पहले होती है। जी, लेकिन आलोक जी, ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर इस पूरे हादसे का गुनाहगार कौन है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि सवाल पूछे जाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।